नमस्कार, मैं किरण बाला रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी उंगलियों के पर्व की। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात की थी कि उंगलियों के पहले पर्व जिनको हम सतोगुणी कहते हैं, मध्यम पर्व जिसको हम रजोगुणी कहते हैं और जो सबसे नीचे के पर्व होते हैं उसको हम तमोगुणी कहते हैं। उसके आधार पर व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और उसका झुकाव किस गुण की तरफ ज़्यादा होता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही उंगली में मध्यम पर्व छोटा है और अगली उंगली में मध्यम पर्व बड़ा है, या जो हम सबसे नीचे वाला यानी कि तमोगुणी प्रवृत्ति वाला जो हमारा पर्व होता है वो कहीं एक उंगली में बड़ा है और दूसरी उंगली में छोटा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि बहुत सी वेरिएशंस होती हैं इसमें, सभी का एक जैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो हमने इसको मिक्स एंड मैच करके देखना है। मिक्स एंड मैच करने पर ही हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि अलग अलग उंगलियों पे अलग अलग पर्व अलग अलग प्रकार से क्या रिजल्ट देते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन उंगलियों के तीनों पर्वों को नापने का पैरामीटर क्या है। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्वगुणी पर्व बड़ा है या रजोगुणी पर्व बड़ा है या तमोगुणी पर्व बड़ा है। तो इसका जो पैरामीटर है हम उसको ऐसे मानेंगे कि यदि पूरी उंगली की लंबाई हम 100% रखें तो उसका 45% तमस पर्व की श्रेणी में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो मध्यम पर्व है वो 35% उस श्रेणी में आता है, और जो सबसे ऊपर वाला पर्व है सत्व वो 20% में आता है। तो अगर ये निचला पर्व 45% से ज़्यादा हो तो तब हम मानेंगे कि तमोगुणी पर्व ज़्यादा बड़ा है, या फिर सत्व गुण जो पर्व है वो अगर 20% से ज़्यादा हो, 30 तक पहुँच जाए, 35 तक पहुँच जाए, तो हम वहाँ पर सत्वगुणी प्रधानता मानते हैं। तो इसके पैरामीटर को हम इस तरह से चेक करते हैं। अब हम अगली फिंगर्स के बारे में जानते हैं कि अगर किसी उंगली का पर्व बड़ा या छोटा हो तो उसका क्या अर्थ होता है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। अब हम बात करते हैं हमारी बृहस्पति यानी तर्जनी उंगली की, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। अगर इस उंगली का पहला पर्व यानी कि सत्वगुणी पर्व ज़्यादा बड़ा हो तो व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही नेतृत्व यानी लीडरशिप और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। यहाँ का लंबा पर्व सूक्ष्मदर्शिता का प्रतीक होता है। व्यक्ति में अद्भुत क्षमता होती है किसी भी बात की तह में पहुँचने की, लेकिन यदि यहाँ अगर क्रॉस का चिन्ह आ जाए तो व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है। और अगर ये पर्व छोटा होता है तो व्यक्ति बहुत ही मटीरियलिस्टिक होता है। छोटे होने के साथ साथ अगर ये मोटा भी हो तो भौतिकवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम आजकल की बात करें तो अधिकतर लोग भौतिकवादी ही हैं। इसका मध्यम पर्व व्यक्ति में प्रबंध कौशल की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को वो अपनी इसी स्किल के आधार पर कंप्लीट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये पर्व छोटा होता है तो उन्हें ऐसे किसी भी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें उन्हें मैनेजमेंट का काम करना पड़े। और इसका तीसरा पर्व बड़ा और पुष्ट हो तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होने की संभावना होती है और व्यक्ति की भोजन के प्रति बहुत आसक्ति होती है। ऐसे लोग बहुत पारखी होते हैं और किसी भी चीज़ की परख या किसी भी व्यक्ति को बहुत ही जल्दी और आसानी से परख लेते हैं। बहुत ज़्यादा धौंस जमाने वाले होते हैं। और अगर यहाँ क्रॉस हो तो व्यक्ति अभद्र, असभ्य, गैर जिम्मेदार, इस तरह का उसका स्वभाव हो जाता है। किसी से बात करने में बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि आराम से बात करनी चाहिए या असभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। और यहाँ का छोटा पर्व ढीला ढाला रवैया भी बताता है। अब हम बात करते हैं मध्यमा उंगली यानी कि शनि उंगली की। इस उंगली का पहला पर्व अगर बड़ा और पुष्ट हो तो व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस यानी गुप्त विद्याओं में और आध्यात्म में बहुत रुचि दिखाता है। व्यक्ति यदि हायर स्टडीज़ कर जाता है तो रिसर्च में भी बहुत रुचि रहती है। स्वभाव में गंभीरता यानी मैच्योरिटी बहुत रहती है। वहीं छोटा पर्व अगर हो तो व्यक्ति में स्थिरता बताता है। व्यक्ति में चंचलता बिल्कुल भी नहीं होती। छोटा होने के साथ साथ अगर ये पतला भी हो तो व्यक्ति बहुत शक्की स्वभाव का हो जाता है, शक करने की उसकी आदत हो जाती है। इसी उंगली का मध्यम पर्व अगर बड़ा और पुष्ट हो तो विज्ञान और गणित में बहुत रुचि होती है। यदि किसी बच्चे की भी आप रुचि जानना चाहते हैं कि मैथ्स और साइंस में वो कंफर्टेबल होकर पढ़ता है या नहीं पढ़ता, तो फिर आपको
उसको ये सब्जेक्ट बोझ तो नहीं लगते, तो आप उसका मध्यम पर्व देख सकते हैं। ऐसे लोगों की भी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। और यहाँ का छोटा पर्व एक वैज्ञानिक दिमाग दिखाता है। प्रत्येक घटना को व्यक्ति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देखता है। वहीं पर्व छोटा होने के साथ साथ अगर मोटा भी हो तो गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, बागवानी करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मध्यमा उंगली का तीसरा पर्व, जिन व्यक्ति का बड़ा और पुष्ट होता है वो लोग रीति रिवाजों और परंपराओं का बहुत आदर करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रिचुअल्स को पूरा करने की अगर बात आए तो ये लोग लकीर के फ़कीर होते हैं और बहुत ईमानदारी से अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही आत्मकेंद्रित होता है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अगर मध्यमा उंगली या शनि उंगली का तीसरा पर्व छोटा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मित व्ययी या बचत करने वाले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनामिका उंगली यानी सूर्य उंगली की। अगर उसका पहला पर्व, जिसको सत्व क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है, अगर वो बड़ा और पुष्ट होता है तो व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, कला और सौंदर्य का प्रेमी होता है, कला के महत्व को समझने वाला होता है। और अगर ये पर्व ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आत्म आसक्ति की प्रवृत्ति को दिखाता है। यदि उंगलियों का अगला भाग यानी कि फिंगर टिप चमचाकार स्पैचुला शेप में हो तो एक्टिंग की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है। एक्टिंग भी स्टेज शो, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी आदि वाली, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को लाइव एक्टिंग करना बहुत पसंद होता है। इसका मध्यम पर्व, जिसको हम अपोलो फिंगर भी कहते हैं, इसका मध्यम पर्व अगर बड़ा हो तो कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से यानी फाइन आर्ट के थ्रू अर्निंग होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव ही कलात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ा होता है। अगर पर्व पतला हो तो ऐसे लोगों को रंगों की और आकृतियों की बहुत अच्छी पहचान होती है, जैसे पेंटिंग, चित्रकारी, क्ले पॉट, इसमें उन लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि होती है और इसी फील्ड में वो अपना नाम भी कमाते हैं। पर्व बड़ा होने के साथ साथ अगर सूर्य उंगली भी बहुत लंबी हो तो व्यक्ति की शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में जाने की बहुत संभावना रहती है। और अगर ये मध्यम पर्व छोटा हो तो निचले स्तर की रुचियों को दिखाता है, यानी सस्ती और घटिया किस्म का साहित्य पढ़ना ऐसे लोगों की हॉबी हो सकती है। इस अनामिका उंगली का निचला पर्व अगर बड़ा और गठीला हो तो ऐसे लोग फैशन के प्रति बहुत सजग रहते हैं। मार्केट में किस तरह का फैशन लेटेस्ट है, कौन सा पहनावा ओल्ड फैशन हो गया है, नए नए फैशन की सभी चीज़ें इकट्ठी कर लेना। अगर एक वाक्य में इनको डिफाइन किया जाए तो इनमें जमाखोरी की प्रवृत्ति होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फैशनेबल चीज़ें इकट्ठी की जाएं, किसी भी चीज़ का संचय करना इनकी आदत हो जाती है। जैसे कि आजकल पेंडेमिक के टाइम पर भी आप देख रहे हो कि कोई इंजेक्शन इकट्ठे कर लेता है, कोई ऑक्सीमीटर को संचय कर लेता है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी किसी ने की हुई है, तो ये जमाखोरी की आदत हो जाती है। और छोटा पर्व यहाँ निचले स्तर व फूहड़ प्रकार के हॉबीज़ को, उनके शौक को दिखाता है। अब हम बात करते हैं लिटिल फिंगर, बुध उंगली, जिसको पिंकी भी कहा जाता है। अगर इसका पहला पर्व बड़ा हो, पुष्ट हो, गठीला हो तो व्यक्ति में बहुत सारे गुणों का समावेश होता है। जातक बातचीत करने में एक्सपर्ट होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया होता है। जब हम छोटे थे तभी से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये ज़बान हमें समाज में मान सम्मान भी दिलाती है और बेइज्जती भी करवाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा यही समझाते थे कि इस ज़बान को कंट्रोल में रखो और इससे अच्छा बोलो। यानी हमारा बातचीत करने का तरीका कैसा है, क्या हम किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं या नहीं, वो हमें इसी पर्व से पता चलता है। वाक चातुर्य, श्रेष्ठ वक्ता यानी भाषण देने की कला, हम अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, या एक अच्छा लेखक, एक अच्छा वकील, एक अच्छा सेल्समैन, मार्केटिंग फील्ड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि, ये सब इसी पर्व से पता चलता है कि ये इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं। अगर इस उंगली की फिंगर टिप यानी अग्रभाग पतला और नुकीला हो तो जातक में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो बहुत ही जल्दी किसी का भी विश्वास पात्र बन जाता है, उसमें बहुत अद्भुत क्षमता होती है कि किसी का भी विश्वास पात्र बन जाए। यहाँ छोटा पर्व जातक की ऐसी बुद्धि दिखाता है जिसमें आलस्य होता है, व्यक्ति किसी भी काम के लिए एफर्ट्स ही नहीं करता। और मध्यम पर्व जिन स्टूडेंट के हाथ में बुध उंगली का मध्यम पर्व बड़ा और सुगठित होता है, उनका साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्पेशली मेडिकल साइंस में। और जिन व्यक्तियों का ये फैलेंज बड़ा होता है उन्हें बिजनेस की बहुत अच्छी समझ होती है। मतलब
उनकी बुद्धि में, उनकी सोच में केवल प्रॉफिट की बात ही घूमती रहती है। 10 रुपये वाली चीज़ को 100 रुपये में कैसे बेचना है, ये उन्हें अच्छी तरीके से आता है। ऐसे व्यक्ति जॉब ना करते हुए अपना बिजनेस करके ही खुश रहते हैं। और वहीं यहाँ का छोटा पर्व मिसमैनेजमेंट दिखाता है। बिजनेस के मामले में जहाँ तक दिशाहीन रहता है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो छोटा पर्व होने से व्यक्ति टू द पॉइंट बात करेगा और व्यापार से और उसमें आने वाली चिंताओं से, उसमें आने वाले रिस्क से, विघ्न बाधाओं से दूर भागेगा। अगर ये पर्व छोटा होने के साथ साथ मोटा भी हो तो समझ जाएं कि जातक का झुकाव बेईमानी की तरफ है और आपके साथ धोखा होने की पूरी संभावना है। हालांकि हमें कंप्लीट हाथ का एनालिसिस करके ही रिजल्ट जानना चाहिए। और बुध उंगली का जो सबसे निचला पर्व होता है वो अगर बड़ा और पुष्ट हो तो जातक में स्वतंत्र रहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। व्यक्ति अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है, किसी का हस्तक्षेप करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी की इंटरफेरेंस उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, चंचलता ज़्यादा होती है, बुद्धिमान होता है लेकिन बुद्धि का प्रयोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए ही करता है। जबकि एक छोटा पर्व जातक में भोलापन और सरलता दिखाता है। छोटा होने के साथ साथ पर्व मोटा भी हो तो इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो ये उंगलियों के पर्व हमें हमारी सारी आदतों के बारे में, जो हमारे शौक़ हैं उनके बारे में, या फिर हम उन शौक़ों को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा होगा, इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। लेकिन हमें हमेशा हस्तरेखा शास्त्र में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसका हमें कंप्लीट एनालिसिस करके ही रिजल्ट बताना चाहिए। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इंडिकेशन ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन जब तक आप पूरे हाथ की बनावट, यानी कि मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि कीरोग्नोमी के बारे में अच्छे से जाने, फिर कीरोमेंसी के बारे में जाने, इन दोनों को हम कंप्लीट मिक्स एंड मैच करके हम इसका रिज़ल्ट बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको हर चीज़ के हर पहलू से देखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।